हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे सर्कल से रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो बच्चों, एक क्वेश्चन बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम देता है। देखते हैं इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसिंग अपोजिट साइड्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रोवाइडेड दे आर नॉट पैरेलल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एंगल बाइसेक्टर्स जो हैं कौन से एंगल्स के, जो कैसे फॉर्म्ड हो रहे हैं, बाय प्रोड्यूसिंग अपोजिट साइड्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो पहले हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं यहाँ पर। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए हमें एक सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अंदर हमें एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ठीक है। अब वो कह रहा है, प्रूव दैट द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसिंग, एंगल्स कैसे फॉर्म्ड हो रहे हैं, फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसिंग अपोजिट साइड्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है, AD एंड BC। तो AD एंड BC जो है ये एंगल फॉर्म करेंगे ऐसे, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, मान लीजिए ऐसे एंगल फॉर्म कर रहे हैं, दोनों स्ट्रेट अपोजिट साइड्स लाइन्स आ रही हैं, ठीक है। और ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं AB एंड CD, तो ये भी सीधी अपोजिट साइड्स आगे प्रोड्यूस होके एंगल फॉर्म कर रही हैं, ठीक है। तो इसको हम E नाम दे देते हैं, इसको F दे देते हैं। अब ये जो अपोजिट साइड से जो एंगल क्रिएट हो रहे हैं इनके बाइसेक्टर्स, द प्रूव दैट द एंगल बाइसेक्टर्स किसके, ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसिंग अपोजिट साइड्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड से जो एंगल्स बने हैं उनके जो बाइसेक्टर्स हैं ऑफ द एंगल्स, ठीक है, ये इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पे एक दूसरे को। कैसे, जैसे मान लीजिए कि ये बाइसेक्टर जा रहा है यहाँ से सीधा होता हुआ यहाँ पर, इन द सेम वे इस एंगल से भी बाइसेक्टर जाएगा एक, बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। इन द सेम वे ये बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल भी इस एंगल के बराबर है, ठीक है। और भी हमें कुछ बच्चों यहाँ पे एंगल नजर आ रहे हैं, तो उसको हम ले लेते हैं। पहले हम नाम दे देते हैं यहाँ पर ABCD हमारे पास हो गया, EFE हो गया हमारे पास, ठीक है। G इस पॉइंट को नाम दे देते हैं यहाँ पर, H ये हो गया हमारा, ठीक है। ये वाला पॉइंट H हो गया, ये G हो गया, इसको K मान लेते हैं, इसको L मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम कुछ एंगल्स बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसको 5 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं, इसको 7 मान लेते हैं, इस वाले को 7 लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। इसको 8 मान लेते हैं, इसको 9 मान लेते हैं, इस एंगल को, इसको 10 मान लेते हैं, इसको 11 मान लेते हैं। तो ये एंगल्स हमारे हेल्प करेंगे हमको समझाने के अंदर, प्रूफ के अंदर। तो देखते हैं बच्चों इसको। तो अब हमें ये प्रूव क्या करना है, यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि जो अपोजिट ये जो इसके आ रहे हैं, ये जो इंटरसेक्ट बाइसेक्टर जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे राइट एंगल्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इट्स मीन ये FGK या FGH ये 90 डिग्री के हैं दोनों, ठीक है। तो हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है इस फिगर के हिसाब से, टू प्रूव FGK इज इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर FGH भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये 9 है। तो सबसे पहले हम लोग जो हमको दिया हुआ है, जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। गिवन में क्या क्या है, एंगल 1 बच्चों एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। एक चीज और देख लेते हैं बच्चों, आपको पता होगा कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो एक्सटीरियर एंगल जो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, वो इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए एक्सटीरियर एंगल है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, तो ये अंदर के सामने वाले इंटीरियर एंगल्स के अपोजिट इंटीरियर एंगल के सामने बराबर होता है। इट्स मीन अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो इन द सेम वे इसके अंदर, इस वाले के अंदर, इस जो हमारे पास ABCD जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसमें ये एंगल 5 जो है ये एक्सटीरियर है ABCD का,
तो किसके बराबर होना चाहिए, 6 के बराबर होना चाहिए अंदर इंटीरियर वाले के। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं पहले इसके अंदर एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC। रीजन दे देता हूं एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, यानी कि एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के बराबर हो गया है। तो एंगल 5 एंगल 6 के बराबर हो गया। अब बच्चों हम लोग दो ट्राइंगल लेंगे, ध्यान से देखिए। एक लेंगे EDH, तो मैं यहाँ पे कुछ बना भी देता हूँ कुछ इस तरीके से, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। ED और ये H, EDH, जिसमें एंगल हमारे पास 2 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, दूसरा हम एक ट्राइंगल लेंगे दिस EBK, ये वाला ट्राइंगल। तो EBK भी यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। EBK, इसमें ये हमारे पास 1 है, ठीक है, ये 6 है। तो बच्चों आप इसमें यहीं पे देख लीजिए, इन दो ट्राइंगल्स के अंदर दो एंगल्स एक दूसरे के बराबर है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 था और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हमने अभी निकाला है। तो इसका मतलब ये एंगल H जो है वो एंगल K के बराबर हो गया। ठीक है, मतलब ये 7th वाला एंगल जो है, 7 वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये बराबर हो गया हमारे एंगल 8 के, इस वाले के। तो दो ट्राइंगल्स के अंदर ये दो एंगल्स बराबर होते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाता है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको पहले, इन ट्राइंगल EDH एंड ट्राइंगल EKB। ठीक है, इसमें एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 के बराबर है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 के बराबर है, तो देयरफॉर एंगल 7 एंगल 8 के बराबर हो गया। ठीक है, तो रीजन इसका वही दे सकते हैं, इफ टू एंगल्स ऑफ both the triangles are equal to each other then third angle is also equal। तो हम इसमें ये दे सकते हैं, लिख देते हैं बच्चों, चाहे मैं आपको लिखवा देता हूँ एक बार यहाँ पे, अदरवाइज वैसे ही अंडरस्टूड होना चाहिए। इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर then third angle is also equal to each other। तो ये हमारा रीजन हो गया। तो बच्चों एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 के बराबर हो गया। अब इसके अंदर एक चीज और देखते हैं, ये देखिए एंगल ये जो H वाला और ये एंगल जो है यानी 7 एंड 9 भी एक दूसरे के बराबर है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नाउ एंगल 7 जो इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 9। क्या वजह है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो आपने क्या देखा यहाँ पे 7 इज इक्वल टू 8 है, 7 9 के बराबर भी है। तो देयरफॉर क्या हुआ, इन दोनों में से क्या निकल के आया, देयरफॉर एंगल 8 जो है एंगल 9 के बराबर है। ठीक है, यानी कि ध्यान से देखिए ये एंगल 8 जो है वो एंगल 9 के बराबर है। ठीक, अब आप ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है इधर से। तो जब एंगल 8 एंगल 9 के बराबर है तो ये वाला एंगल जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल 9, ये वाला भी होगा 180 माइनस एंगल 8। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो लीनियर पेयर है ये, तो इट्स मीन एंगल 10 भी एंगल 11 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 9 है, तो इट्स मीन अगर मैं 180 डिग्री में से माइनस कर दूँ एंगल 8 को, तो 180 डिग्री में से माइनस कर दूंगा 9 को, तो वैल्यू सेम आएगी। तो मेरे यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 9 मैंने करा, 8 करा मैंने यहाँ पे, तो कितना आ गया मेरे पास, 11 आ गया। तो इन प्लेस ऑफ दिस आई कैन राइट एंगल 11, और 9 से करा तो कितना आ गया मेरे पास, एंगल 10 आ गया। ठीक है, तो एंगल 11 जो है एंगल 10 के बराबर हो गया। अब देखिए एंगल 11 और 10 किस तरह से कम आएगा हमारे पास। अब देखिए इसे करने से पहले आपको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ।
कि अब हम दो ट्राइंगल लेने वाले हैं। एक तो ये लेंगे, एक लेंगे एफ के जी और दूसरा एफ जी एच। तो बच्चों ये एंगल 10 है, ठीक है, ये एंगल 11 है, ये एक दूसरे के बराबर है। ये ऑलरेडी हमें बता चुके हैं कि बाइसेक्टर्स हैं, तो ये एंगल 3 से एंगल 4 के बराबर हो गया। तो बच्चों यहाँ भी क्या बात निकल के आई कि एफ जी एच ट्राइंगल और एफ जी के ट्राइंगल्स के अंदर दो एंगल्स एक दूसरे के से ऑलरेडी इक्वल है, तो थर्ड एंगल भी एक दूसरे के बराबर होंगे। इट्स मीन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। और ये दोनों एंगल किस पे लाई कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो दोनों लीनियर पेयर हो गए, तो बराबर भी हैं और लीनियर पेयर भी हैं, तो सीधी सी बात है कि दोनों 90 डिग्री ईच हो जाएंगे। तो ये 90 डिग्री अब हो जाएगा, तो इट्स मीन क्या है कि ये इसको एफ जी के जो है वो 90 डिग्री हो गया, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। तो ये हमने समझ लिया, इसको लिख लेते हैं। देखिए एंगल 10 इज इक्वल टू एंगल 11 हो गया। अब मैं ले रहा हूँ नाउ इन, लिखेंगे कैसे? नाउ इन ट्राइंगल एफ जी एच, जो मैं आपको बता चुका हूँ आपको, एफ जी एच एंड ट्राइंगल एफ जी के। एंगल 10 एफ जी एच का एंगल 10 इज इक्वल टू एफ जी के एंगल 11 के बराबर है। फिर इसका एफ जी एच का एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। सो देयरफॉर एंगल एफ जी एच इज इक्वल टू एंगल एफ जी के, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ठीक है। जहाँ पे कि वेयर एंगल एफ जी एच प्लस एंगल एफ जी के किसके बराबर होना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर। दोनों क्या है? लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, स्ट्रेट लाइन थी उसके ऊपर दोनों लाई कर रहे हैं, दोनों बराबर है। तो देयरफॉर हम एफ जी एच की जगह पर एफ जी के भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया एफ जी के प्लस एंगल एफ जी के इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर ट्वाइस ऑफ एंगल एफ जी के इज इक्वल टू 180 और एंगल एफ जी के इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 90 डिग्री। तो इससे क्या प्रूव हो जाता है कि ये एंगल जो है 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक बच्चों आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा, हेंस प्रूव्ड। थैंक यू बच्चों।